ओरछा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख पर्यटन स्थल, जिसे बुंदेलों का शहर कहा जाता है, जहां 15वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह जूदेव बुंदेला ने बुंदेल राजवंश की नींव रखी थी और ओरछा शहर बसाया था। ओरछा प्राकृतिक संपदा से भरपूर है और अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर के लिए पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करता है। ओरछा उत्तर प्रदेश के झांसी शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। टीकमगढ़ से ओरछा पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहां पहुंचने के लिए सभी तरह की यात्री सुविधा उपलब्ध है। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा एक ऐतिहासिक शहर है, जहां बुंदेला राज का वैभव दिखाई देता है। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के राजा भगवान राम है। उन्हें यहाँ राजा राम सरकार कहा जाता है और उनकी पूजा राजा राम के रूप में की जाती है। बुंदेलखंड की अयोध्या ओरछा राममय है। यहाँ बुंदेलों का राजवंश 15वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य तक चला। इसके बाद ओरछा गुमनामी के अंधेरे में खो गया। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में ओरछा फिर प्रकाश में आया, जब महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद की कर्मस्थली ओरछा बनी। ओरछा में जहांगीर महल, राजा राम मंदिर, ओरछा का किला, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, कांच महल, बेतवा नदी के किनारे बने राजाओं की छतरी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र है। जहांगीर महल, राजा राम मंदिर और चतुर्भुज मंदिर हरदोई लाला की बैठक के किस्से यहाँ प्रसिद्ध है और यहाँ आने वाले पर्यटक को इनकी कहानी सुनाई जाती है। ओरछा में हिंदी और बुंदेलखंडी भाषा बोली जाती है। यह शहर अब भारत के प्रमुख आकर्षक पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाता है। ओरछा का राजा राम सरकार मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां प्रतिदिन 3000 श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन करने पहुंचते हैं। यहां प्रभु राम की राजा के रूप में पूजा की जाती है और उन्हें नियमित रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मंदिर की देखभाल और व्यवस्था सरकार के अधीन है। इस मंदिर के बारे में एक रोचक किस्सा चर्चित है। ओरछा की महारानी गणेश कुंवर के मन में आया कि प्रभु राम का एक मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने अपनी इच्छा राजा मधुकर शाह को बताई, तो महारानी की इच्छा को पूरा करने के लिए मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया और मंदिर निर्माण से पूर्व महारानी गणेश कुंवर अयोध्या से भगवान राम की बाल मूर्ति ले आई और उसे राजमहल के अंदर रसोई घर में रखवा दिया। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो गया तो मंदिर में मूर्ति स्थापना के लिए भगवान राम की मूर्ति को राजमहल से हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी मूर्ति अपने स्थान से मिली नहीं। तब भगवान की इच्छा मानकर प्रभु राम की मूर्ति की स्थापना राजमहल में ही कर दी गई और कालांतर में यह महल राजा राम सरकार मंदिर में परिवर्तित हो गया। सीताराम राम राम सीता राम राम राम। राजा राम सरकार मंदिर के सामने चतुर्भुज मंदिर है। यह वही मंदिर है जैसे राजा मधुकर शाह ने अपनी महारानी के कहने पर प्रभु श्री राम जी के लिए बनवाया था। यहाँ प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित नहीं की जा सकी, तब यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई और यह मंदिर अब चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर जटिल बहुमंजिला संरचना वाला है। मंदिर दुर्ग एवं राजमहल की वास्तुगत विशेषताओं से युक्त है। यह एक भव्य और विशाल मंदिर है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मधुकर शाह ने करवाया था।
ओरछा का किला ओरछा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस किले का निर्माण वर्ष 1501 में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने आरंभ कराया था। वर्तमान किला परिसर 16वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ था। इस किले के अंदर कई महल और मंदिर भी है। राजमहल और राम मंदिर की स्थापना राजा मधुरकर सिंह ने कराई थी, जिसने यहाँ वर्ष 1554 से 1591 तक राज किया था। जहांगीर महल और सावन भादो महल का निर्माण राजा वीर सिंह जूदेव ने कराया था। किला परिसर में राजमहल, जहांगीर महल, कांच महल और शीश महल जैसे स्मारक है, जो बुंदेल राजाओं के वैभव का इतिहास है। राजमहल में राजा रानी और उनका परिवार रहा करता था। यहीं से ओरछा का शासन भी चला करता था। राजमहल में दीवाने आम, दीवाने खास और रानीवास का निर्माण मुख्य रूप से किया गया था। दीवाने आम में राजा का दरबार लगता था और यहाँ पर आम जनता की फरियाद सुनी जाती थी और उन पर फैसला दिया जाता था। दीवाने खास में राजा अपने खास मंत्रियों से मंत्रणा करते थे और शासन व्यवस्था चलाने के लिए निर्णय लिया करते थे। यहाँ किसी और व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। रानीवास में राजा और रानियां निवास करते थे। यहाँ राजा के अतिरिक्त किसी और को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। राजमहल में राजाओं और रानियों ने वर्ष 1783 तक निवास किया था। इसे 16वीं सदी के शुरुआत में बनाना शुरू किया गया था। इसे बहुत साधारण रूप दिया गया था। महल के अंदर के कक्षों में देवी देवताओं, पौराणिक पशुओं और लोगों के चित्रों से सजाया गया था। महल के ऊपरी मंजिल के छत और दीवारों में दर्पण के निशान मिलते हैं। इसकी खिड़कियों को इस तरह से बनाया गया था कि सूर्य की रोशनी के महल के अंदर में आने पर कमरों का तापमान अलग अलग हो जाए। महल के आंतरिक दीवारों में भगवान विष्णु के चित्र बने हैं। इस महल में कई गुप्त मार्ग हैं। किला परिसर में स्थित जहांगीर महल पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इस महल का निर्माण राजा बीर सिंह देव ने करवाया था। इसे तत्कालीन मुगल सम्राट जहांगीर के सम्मान में बनवाया गया था। इसका मुख्य द्वार बेतवा नदी की ओर खुलता है। इसमें कुल 130 कमरे हैं। जहांगीर महल के किस्से सबसे ज्यादा मशहूर हैं, जो मुगल बुंदेला दोस्ताना संबंधों का प्रतीक है। कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अबुल फजल को शहजादे सलीम जहांगीर को काबू करने के लिए भेजा था, लेकिन सलीम ने बीर सिंह बुंदेला की मदद से उसका कत्ल करवा दिया। इससे खुश होकर सलीम ने ओरछा की कमान बीर सिंह बुंदेला को सौंप दी थी। जहांगीर महल बुंदेला राजपूतों की वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। खुले गलियारे, पत्थरों वाली जाली का काम, जानवरों की मूर्तियां, बेले बूटे जैसी तमाम बुंदेला वास्तुशिल्प की विशेषताएं यहां साफ देखी जा सकती हैं। इस महल का निर्माण 1518 में बादशाह जहांगीर और बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव की दोस्ती के प्रतीक के रूप में किया गया था। बादशाह जहांगीर और वीर सिंह देव की प्रगाढ़ दोस्ती इतिहास प्रसिद्ध है, इसलिए इस महल को जहांगीर महल कहा जाता है। इस महल में चारों ओर के कमरों से घिरा हुआ विशाल प्रांगण है। महल के ऊपरी भागों में भी अनेक कमरे हैं तथा महल के पश्चिमी भाग में भूल भुलैया बनी हुई है। महल के अंदर तलघर है, जहां के रास्ते से जमीन के अंदर से होकर अन्य महलों में जाया जा सकता है। जहांगीर महल खूबसूरत सीढ़ियों और विशाल गेट के लिए प्रसिद्ध है।
ये महल बुंदेलाओं के वास्तुशिल्प का प्रमाण भी है। यह महल भारत की स्थापत्य कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। ओरछा में बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर राजाओं का शमशान है। यहाँ पर बुंदेला राजाओं की स्मृति में छतरियों का निर्माण किया गया है। ये शाही समाधियां जो ओरछा में नदी के किनारे एक अनोखा आकर्षण उत्पन्न करती हैं। बेतवा नदी के कंचन घाट पर ऐसे 14 स्मारक हैं। ओरछा के शासकों की याद में बनवाए गए ये स्मारक 17वीं और 18वीं शताब्दी के हैं। ये छतरियां बुंदेल राजाओं के सम्मान में हैं और खास बुंदेलखंड शैली में बनी हैं। हरदौल लाला का मंदिर ओरछा का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह राजा हरदौल सिंह बुंदेला की समाधि स्थल है। राजा हरदौल सिंह एक वीर योद्धा और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि तत्कालीन राजा जुझार सिंह बुंदेला को यह संदेश हो गया था कि उनकी रानी का संबंध उनके छोटे भाई हरदौल सिंह बुंदेला से है। तब उन्होंने रानी से अपना पतिव्रता धर्म सिद्ध करने को कहा और हरदौल सिंह बुंदेला को जहर देने के लिए कहा। रानी के ऐसा न कर पाने पर खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हरदौल बुंदेला ने खुद ही जहर पी लिया और त्याग की नई मिसाल कायम की। हरदौल सिंह बुंदेला की समाधि स्थल पर एक मंदिर का निर्माण किया गया है और यह हरदौल लाला की बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। ओरछा घूमने फिरने के लिए एक अच्छी जगह है, जहां के मंदिर, धार्मिक और ऐतिहासिक इमारतें सहज ही अपनी ओर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। ओरछा देखना और घूमना फिरना एक सुखद अनुभव है।